अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उसके लिए सबसे पहले हमें एक कोल को गर्म करने के लिए रख देना है। चिकन को मैरिनेट कर लेना है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसके हमने पीसेस बना लिए, इस तरह से टिक्का पीसेस। चिकन को अच्छी तरह से धोकर हमने सुखा लिया है, पानी ना रखे चिकन में। चिकन में हम दही डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर। दही में ज़्यादा पानी नहीं है, दही को हमने थोड़ी देर छन्नी में रख के ड्राई कर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून भरकर, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून भरकर चिकन टिक्का मसाला या चिकन तंदूरी मसाला, आप जो भी कहें। इसका वीडियो हमने अपलोड किया है, आप ज़रूर से इसे बनाकर स्टोर करके रखें। ये 6 महीनों तक ख़राब नहीं होता। ये बनाकर रखने से आप चिकन टिक्का और चिकन तंदूरी बड़ी आसानी से फटाफट बनाकर तैयार कर सकेंगे। बस हमें चिकन टिक्का मसाला के अलावा सिर्फ कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करना है कलर के लिए, क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। आप चाहें तो वो मिर्ची पाउडर ना ऐड करके थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन टिक्के का कलर रेड होता है। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें एक जगह बना लेंगे सेंटर में, और इस पर एक छोटी कटोरी रख देंगे इस तरह से। इस पर हम कोल रखने वाले हैं। इस पर हमने जलता हुआ कोयला रख दिया है। कोयले को अच्छी तरह से पहले जला लें। बस 3 से 4 ड्रॉप ऑयल डालेंगे और फिर इसे तुरंत कवर कर देंगे। इस तरह से हम कोल को अंदर रहने देंगे 5 से 6 मिनट। बाद में कोल की कटोरी को निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैरिनेट होने देंगे आधे से 1 घंटे तक। सबसे पहले हमने एक बड़ी साइज़ का प्याज लेकर उसे फ्राई कर लिया, और फ्राई करके बाद में इस तरह से हमने क्रश कर लिया है मिक्सर में डालकर। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया है, इस तरह से क्रश किया है। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 टेबलस्पून दही, 1 छोटा टमाटर, इसकी हमने इस तरह से पतली स्लाइसेस की है जो आसानी से गल जाते हैं, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून नमक। इन मसालों को हम मिक्स करके ये भी तैयार रखेंगे। हमने ग्रिल पैन गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम कुछ बूंद ऑयल की डाल देंगे। यहाँ आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नॉर्मल फ्राई पैन में भी इन्हें सेक सकते हैं। आप चाहें तो अवन में भी इन्हें सेक सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम एक एक करके इस पर पीसेस रख देंगे चिकन टिक्का के। पहले हमने आधी मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखा, बाद में फ्लेम को लो करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे एक साइड से। 3 से 4 मिनट हो गए हैं एक साइड पर टिक्के को पकते। हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल ड्रिजल करेंगे ऊपर और इन्हें पलटा देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे 1 मिनट के लिए और बाद में फिर से लो करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट। हमने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है इन्हें। इस तरह से आप अलट पलट करते हुए चिकन के गलने तक इसे अच्छी तरह से सेक लें। हमें टोटल 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते। हम अब इसकी ग्रेवी पर जाएंगे। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम कुछ पीसेस दालचीनी के, 1 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग डाल देंगे। आधी मिनट के बाद हम इसमें वो मसाला डाल देंगे जो हम तैयार किए हैं। मसाले के बोल में हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डालेंगे, ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है। हम इस तरह इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, इसीलिए दही ना फटे, इसलिए इस तरह से इसे चलाते रहें अच्छी तरह से। जब इसमें बॉईल आने लगेगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके कम से कम 8 से 10 मिनट पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से मसाला, टमाटर, सब चीज़ें आपस में पक जाएं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मसालों को पकते। हमने बीच में 1 से 2 बार चेक भी किया था और इसे चलाया था।
1 से 2 बार बीच में चेक करें, कहीं ऐसा ना हो मसाले चिटक जाएं। बहुत अच्छी तरह मसाले पक गए हैं, तेल भी अलग हो गया है, टमाटर भी गल गए हैं। हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे क्योंकि हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। थोड़ा गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। साथ में हम इसमें चिकन टिक्का भी डाल देंगे जो हम तैयार करके रखे हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे, फ्लेम को हमने लो ही रखा है। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाकर इसे कवर करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और 2 से 3 मिनट पकने देंगे तमाम चीज़ों को। तब तक हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने 1 टीस्पून मक्खन गरम करने के लिए रखा है जिसमें हम लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ। साथ में हम 2 हरी मिर्चें डालेंगे इस तरह से रफली कट करके। लहसुन को हम अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। लहसुन का कलर हल्का हल्का चेंज हुआ है। हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। हमने एक छोटा कैप्सिकम लेकर इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। ये स्टेप जो हम कर रहे हैं जिसमें हम लहसुन को सौटे कर रहे हैं कैप्सिकम के साथ, आप चाहें तो ये स्टेप को टोटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे चिकन टिक्का मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। कैप्सिकम डालने के बाद हमें बस आधी मिनट इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर सौटे करना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। तो इससे लहसुन भी अच्छा गोल्डन हो जाएगा और हमारे कैप्सिकम भी सौटे हो जाएंगे। हम इन्हें क्रिस्पी रखेंगे, इसीलिए आधी मिनट काफ़ी है। बस ये रेडी हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पोर कर देंगे चिकन टिक्का मसाले पर। बस इसे इस पर पोर करने के बाद हम एक बार चलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। हम इस पर हरा धनिया कट करके डालेंगे और इसे सर्व करेंगे।